मेरा करते रहो तुम। गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछने वाली हूँ। जिसे भी उसका उत्तर आता हो वो हाथ खड़े करके उत्तर देगा, कोई भी सामूहिक उत्तर नहीं देगा, ठीक है। तो मेरा ये पहला सवाल है आप लोगों से कि बच्चों बताइए ये क्या है। ग्राफ। हाँ, वेरी गुड। यह क्या है? एक ग्राफ पेपर है, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि इस ग्राफ पेपर के कितने अक्ष होते हैं? 2। हाँ, बहुत अच्छा। इसके कितने अक्ष होते हैं? 2 अक्ष होते हैं, ठीक है। तो वैसी मैथ्स या गणित की वैसी शाखा जिसमें हम क्या करते हैं कि ग्राफ पेपर के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कौन सी ज्यामिति कहते हैं? बहुत अच्छा, उसे हम क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग निर्देशांक ज्यामिति के विषय में और क्या जानते हैं? चलिए ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे हम लोग, ठीक। अब देखिए, जैसा कि आप लोगों ने बताया कि यह क्या है? एक ग्राफ पेपर है, ठीक है। तो ग्राफ पेपर में आप लोगों को दिख रहे होंगे कि 2 तरह से कॉलम्स बने रहते हैं। एक वर्टिकल कॉलम होता है और एक क्या होता है? हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। और हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? एक को 2 अक्ष होते हैं, हिंदी में ये कहते हैं इसे, इसके 2 अक्ष होते हैं। एक तो इधर से जो आप लोगों को डीप दिख रहा होगा, आप लोग के पास भी ग्राफ पेपर सबके पास है, मैंने दिया है, ठीक है। आप लोग उसमें देख लेंगे कि एक क्या है? एक ऐसे ऐसे इस तरह से डार्क लाइंस बने रहते हैं और एक इस तरफ से डार्क लाइंस बने रहते हैं, एक वर्टिकल में और एक हॉरिजॉन्टल कॉलम। 2 तरह के कॉलम बने रहते हैं, ठीक है। तो इसके कितने अक्ष होते हैं? 2 अक्ष होते हैं, ठीक है। मैं इसे आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये देखिए, ठीक है। इसके कितने हो गए? 2 हो गए। एक क्या होता है? इसे हम क्या कहते हैं? एक्स अक्ष, या फिर इंग्लिश में क्या कह देते हैं इसे? एक्स एक्सिस, ओके। और ये वाला क्या होता है हमारा? वाई अक्ष, यानी कि वाई एक्सिस, ठीक है। आप किसी भी लैंग्वेज में को यूज कर सकते हैं। और ये जो हमारा सेंटर पॉइंट होता है, इसे हम क्या, इसे क्या होता है? हमारा सेंटर होता है। और इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है? इसे पहले हम इसे डिनोट कर देंगे। ये ओ से या फिर कोई भी आप लेटर से आप इसे क्या कर सकते हैं? डिनोट कर सकते हैं। और ये इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है? हमेशा 0 0। कोई भी अगर हम आपको जैसे पूछेंगे कि 1, ठीक है, एक्स एक्सिस 1, तो आप यहीं से स्टार्ट करेंगे। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। हमेशा हम क्या करेंगे? यहीं से आगे बढ़ेंगे। यहाँ से अगर हम लोग इधर लेफ्ट की ओर जाते हैं तो हमारा एक्स एक्सिस क्या होता है? पॉजिटिव में बढ़ता जाता है। और अगर यहाँ से हम ऐसे राइट की ओर जाते हैं तो हमारा एक्स एक्सिस क्या होता है? निगेटिव बढ़ता है। जैसे 1 2 3 इधर बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 इस तरह से इनफाइनाइट, ठीक है। और इधर बढ़ेंगे तो -1 -2 इस तरह से। और हमारा जो वाई एक्सिस होता है, वो वाई एक्सिस क्या होता है? अगर यहाँ से हम अपर साइड में जाते हैं तो ये क्या हो जाता है? ये पॉजिटिव होता है, ठीक। अपर साइड में जाने पे क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और लोअर साइड में जाने पे ये क्या होता है? निगेटिव होता है, यानी कि +1 +2 +3 एंड -1 -2 -3 लाइक दिस, ओके, ठीक है। और अब एक और क्या होता है? जैसे कि आप इसको कोऑर्डिनेट तो आपको पता ही होगा आप लोग को, फिर भी मैं आप लोग को एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है। जैसे कि ये क्या होता है? 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं इसमें। 1 क्वाड्रेंट है, इससे क्या होता है? ये हमेशा क्वाड्रेंट आप लोग को पता भी होगा, चाहे जैसे ना भी पता हो उसे मैं एक बार रिवाइज करा दूँ कि ये क्या होता है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और ये सेकेंड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। वी हैव 4 क्वाड्रेंट्स। एंड इसमें क्या होता है? इसका जो एक्सिस होता है, ये क्या होता है? इसका मान लीजिए कि आप मैंने बताया भी था
इधर वाला पॉजिटिव और इधर वाला पॉजिटिव, तो ये क्या होता है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। और इसमें क्या होता है, और एक चीज, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस को ही पहले लिखते हैं, कभी भी आप वाई एक्सिस को पहले नहीं लिखा जाता है, ठीक है। हमेशा हम क्या लिखते हैं, एक्स एक्सिस को ही पहले लिखते हैं। जैसे इधर तो दोनों पॉजिटिव था तो चलो ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट देखते हैं। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में मैंने क्या बताया था कि ये जब इधर राइट की ओर जाएगा तो ये क्या होगा, निगेटिव, यानी कि हम फर्स्ट क्या लिखेंगे, निगेटिव, ठीक है। और ये अपर साइड जा रहा है हमारा वाई एक्सिस, इसका मतलब ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। आप इसको अपोजिट नहीं करेंगे, ये आप लोग ध्यान देंगे। और हमारा जो थर्ड क्वाड्रेंट क्या है, हमें क्या लिखना है, पहले एक्स एक्सिस लिखना है। तो हमारा एक्स एक्सिस किधर जा रहा है, राइट की ओर, इट मीन्स ये भी क्या हो गया, निगेटिव। और हमारा वाई एक्सिस किधर जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, तो ये भी क्या हो गया, निगेटिव, यानी कि इसका क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा माइनस माइनस, ठीक। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि ये दिखे। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस क्या है, हमारा पॉजिटिव है, और वाई एक्सिस क्या है, हमारा निगेटिव है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, इसका फोर्थ क्वाड्रेंट के चारों क्वाड्रेंट का मैंने बताया कि क्या होता है, इसका साइन क्या होता है, ठीक है। अब मैं इसे रब कर दूं, आप लोग देख लिए होंगे, समझ गए होंगे, ठीक है। हाँ, एक चीज और, ठीक, ये जो हमारा एक्स एक्सिस का इधर दूरी होता है, इसे हम क्या कहते हैं, जीरो। ये हमारा क्या हो गया, जीरो। जीरो से लेके ये हमारा है एक्स अक्ष, और ये हमारा है वाई अक्ष, ठीक है। तो इधर को हम क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं। और ये वाई वाला क्या होता है, हो जाता है ऑर्डिनेट हो जाता है, ठीक। अगर मान लिया जाए कि मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाया, अब ठीक है, अगर मैंने क्या बनाया, एक छोटा सा लाइन सेगमेंट बनाया, दिस इज नॉट लाइन, दिस इज अ लाइन सेगमेंट। तो मैंने इसका एक्सिस, ये यहाँ पे हमें क्या करना है, ये इसका मैंने एक ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ क्या, x1 और y1, ठीक। और ये क्या हो गया हमारा, ये P1 था, या फिर आप इसे Q मान लो, चलो P1 P2 ना मानो, इसे Q मान लो, ठीक है। और इसका मैंने कोऑर्डिनेट दिया क्या, x2 और y2, ठीक है। तो अगर आपसे ये कहा जाए, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि P का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, और Q क्या है, x2 y2। तो अगर हमें क्या, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, हमें इसका डिस्टेंस निकालना है कि P से Q का डिस्टेंस कितना होगा, अकॉर्डिंग टू आवर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से निकालना है। तो PQ इज इक्वल टू व्हाट, ठीक। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, तो पहले हम उस फॉर्मूले को समझते हैं कि फॉर्मूला वो कैसे आया, ठीक है। उसके बाद फिर हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के आप लोग को बताएंगे कि ये कैसे होता है। तो पहले ये क्या हो गया, ये x2, और ये अब हमें क्या निकालना है, अगर इसका डिस्टेंस निकालना है तो पहले हम इसे क्या देख लेंगे कि इसका y एक्सिस पे से गिरा करके, हाँ, ये यहाँ पे क्या बनेगा, एक परपेंडिकुलर फॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल PQ। यहाँ पे आप एक नाम दे दो, R दे दो, PQR। तो इन ट्रायंगल PQR ये क्या है, 90 डिग्री है, तो ये सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को पाइथागोरस फॉर्मूला आता होगा। पाइथागोरस फॉर्मूले में क्या होता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, सम ऑफ द लेफ्ट टू साइड्स, यानी कि इसका परपेंडिकुलर और इसका बेस इसके स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो हमारा हाइपोटेनस कितना है, PQ। तो अकॉर्डिंग टू इन ट्रायंगल PQR, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू,
तो आप यहाँ पे एक बार फॉर्मूला में ऐसे आप लोग को फॉर्मूला आता होगा, ठीक है। पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, क्यू आर स्क्वायर और पी आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हमें पी क्यू निकालना, हमें क्या चाहिए, पी क्यू निकालना है, तो पी क्यू इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट हो जाएगा, स्क्वायर जब राइट हैंड साइड जाता है तो क्या हो जाता है हमारा, अंडर रूट में हो जाता है। तो क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका डिस्टेंस फार्मूला होता है, ये इसका क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस फार्मूला, ठीक। या इसे आप ब्रैकेट में डाल दो, ये क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला पी क्यू इज इक्वल टू, इसका कोऑर्डिनेट लिख लेना, कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये पी क्यू, तो क्या होगा, इस ये माइनस ये होगा, ठीक है, डिस्टेंस यहाँ से, तो x2 माइनस x1, अब इसका होल स्क्वायर निकालना है, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये है डिस्टेंस फार्मूला, सॉरी ये क्या हो गया, डिस्टेंस फार्मूला हो गया। यानी कि जो हमारा सेकंड वाला जो पॉइंट रहेगा उसका, इसका फर्स्ट ये y2, हाँ, इसका ये x2 माइनस x1 उसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, आप लोग ये फॉर्मूला लिख लीजिए अपने कॉपीज में, ठीक है। फिर मैं आप लोग को एक छोटा सा सिंपल सा एक प्रॉब्लम दूंगी, उसे हम लोग सॉल्व करके देख लेंगे, फिर हमें अच्छे से ये फॉर्मूला आ जाएगा। बच्चों किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है, कहीं पे ना समझ में आए तो, ठीक है। हाँ तो देखो, जैसे कि मैंने एक कोऑर्डिनेट दिया p, ठीक है, p का कितना दिया, x1 कितना है 4 और y1 कितना है 5 और 4, ठीक है। और q एक पॉइंट दिया जिसका कि कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, मान लीजिए कि हमने लिया